नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस ट्यूब पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर 2022-23 सेशन के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके सिलेबस के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के सिलेबस के बारे में कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे और आपके परीक्षा में प्रश्न किस टाइप के आने वाले, मतलब कि किससे रिलेटेड होंगे। मतलब कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं और कहाँ से प्रश्न आएंगे इसके बारे में भी लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको न्यू सिलेबस के बारे में जानकारी होगी, जिससे आप लोग अगर न्यू सिलेबस के बारे में पढ़े रहेंगे तो आपको आगे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बता दूं, जो सिलेबस होता है वो यूनिट वाइज डिवाइड होता है। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी तरह कोई सब्जेक्ट के 5 यूनिट होते हैं, कोई सब्जेक्ट के 3 होते हैं, कोई के 6 होते हैं, कोई के 8 होते हैं, कोई के 10 भी होते हैं। तो यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। तो जो सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जो यूनिट नंबर 1 है यानी कि नंबर 1, इसमें आपके प्रश्न जो आएंगे वो कैसे आएंगे वो हम आपको बताते हैं। यूनिट 1 में सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाएं या फिर अवधारणा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो समाज होता है उसकी परिवर्तन की अवधारणाओं के बारे में प्रश्न आएगा। एक प्रश्न अभी से रट लीजिए, ये प्रश्न आपके लघु उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय में आएगा इस बार। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाएं, ठीक है, एक सिलेबस भी है, ठीक है, सिलेबस का टॉपिक भी है और ये प्रश्न आएगा भी आएगा। अवधारणाएं किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, ठीक है, बताइए। ये प्रश्न आएगा, अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, तैयार कर लीजिएगा इसको। ठीक है, हालांकि ये सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक है, लेकिन अभी ये जो प्रश्न बन जाएगा, अगर आप इस प्रकार पढ़ेंगे कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाएं के बारे में लिखिए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो इस प्रकार ये प्रश्न बन गया। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा जुड़ा क्वेश्चन आएगा। अगला पॉइंट इसी में है कि अर्थ और प्रकृति के बारे में लिखिए। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाएं कि अर्थ यानी कि परिभाषा और प्रकृति के बारे में लिखना है। ठीक है, ओके। सामाजिक के कारक परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन, यानी कि सामाजिक के जो कारक होते हैं उसमें परिवर्तन के बारे में लिखना है। संरचना में परिवर्तन जो होता है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये सिलेबस है जो कि संरचना में परिवर्तन, इससे जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कारक परिवर्तन, इससे भी जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये है मेन सिलेबस जो कि आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, अगला है कि सामाजिक यूनिट नंबर 2 है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, विकास, प्रगति और क्रांति के बारे में लिखिए। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रकार हैं। ठीक है, प्रकार जैसे विकास कैसे हुआ, प्रगति कैसे हुई, उन्नति, ठीक है, और क्रांति कैसे आई। जैसे आप लोग बोलते नहीं कि मान लीजिए शिक्षा के से क्षेत्र में जब से मान लीजिए न्यू पॉलिसी लागू हुई तब से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रांति आ गई, या फिर जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ तब से शिक्षा का जो लेवल है वो बहुत ही बढ़ गया और इसकी जो क्रांति है इसमें बहुत तेज़ से आई। इस प्रकार आप कह सकते हैं। तो विकास, प्रगति और क्रांति, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। ठीक है, तो ये भी एक सिलेबस का पॉइंट है, यूनिट है, जो कि इससे भी जुड़े प्रश्न आने वाले हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन और आंसर वाली सीरीज़ अलग से आएगी वीडियो, लेकिन सिलेबस से भी तो आपको बताना ज़रूरी है। ओके, यूनिट नंबर 3 यानी कि 3 नंबर यूनिट में देखते हैं, लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। ओके, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में, रेखीय, चक्रीय, जनसांख्यिकीय, ठीक है, जनसांख्यिकीय और आर्थिक। ठीक है, इसके प्रमुख जो सिद्धांत है परिवर्तन के, सामाजिक परिवर्तन के जो प्रमुख सिद्धांत है उनके बारे में लिखना है। रेखीय, चक्रीय, जनसांख्यिकीय और आर्थिक, इनसे भी जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसने ही फंसने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 3। ठीक है, और इसी में लिखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब होता है, इसको बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े भी क्वेश्चन आएंगे और सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में क्या परिवर्तन होता रहता, परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो ये भी हाई लेवल का पूरा का पूरा टॉपिक है, इसमें भी प्रश्न आएंगे। ओके, अगला यूनिट नंबर आ जाता है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण। ठीक है, तो यानी कि
समाज में जो होता है परिवर्तन, ठीक है, भारत के सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण, इनके बारे में आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 में इस पॉइंट को आपको ध्यान देखना है। सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसकी प्रक्रियाएँ। और लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता और वैश्वीकरण की अवधारणा और प्रभाव, ठीक है, संकीर्णता और सार्वभौमिकरण। तो धर्म निरपेक्षता से जुड़ा प्रश्न तो अभी से मैं बोल रहा हूँ, तैयार कर लीजिए, 100% आएगा। और वैश्वीकरण की अवधारणा के बारे में, ठीक है, और प्रभाव की संकीर्णता और सार्वभौमिकरण के बारे में प्रश्न आएगा। तो ये जो आपको 4 यूनिट दिख रहे हैं नए सिलेबस के हिसाब से भी, ये 3rd सेमेस्टर के लिए इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, पहले आप लोग ये चारों सेमेस्टर तैयार करिए। ठीक है, ये चारों यूनिट 1, 2, 3 जो 4 यूनिट दी गई हैं, ये चारों यूनिट से जुड़े क्वेश्चन पढ़िए। सिलेबस की बुक है आपके पास तो उसमें पढ़िए, या फिर इंटरनेट पे इन्हीं को कॉपी पेस्ट करके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, तो उसके बारे में पढ़िए। ठीक है, और इनको तैयार करिए। और दूसरा मैं आपको बता दूँ पॉइंट ये कि सोशोलॉजी और समाजशास्त्र का जो सिलेबस है, इसमें 4 यूनिट और हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम 4 यूनिट कवर कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। आने वाले दिनों में हम 4 यूनिट और भी कवर करेंगे। कुल मिला के सोशोलॉजी के जो सिलेबस हैं उसमें 8 यूनिट हैं। ठीक है, हो सकता है आपका पेपर 2, कई यूनिवर्सिटियों में 2 पेपर हो रहे हैं पर सब्जेक्ट के। ठीक है, तो वो उसी के हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा। और कई यूनिवर्सिटियों में 1 पेपर होता है तो उसमें 8 यूनिट आ जाते हैं। ठीक है, 8 यूनिट से जुड़े क्वेश्चन आते हैं। कहीं पर परीक्षा मतलब कि एग्ज़ाम जो होता है सोशोलॉजी का और अन्य सब्जेक्टों का, वो 2 पेपर होते हैं, तो उसमें 4 यूनिट 1 में आएंगे, 4 यूनिट एक में आएंगे। तो इस प्रकार कुछ होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिलेबस के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए सब्जेक्ट के न्यू सिलेबस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।